नमस्ते, मैं डॉक्टर अमीता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ का उद्देश्य बहुत सरल है। हाथ से बने काम को हम क्यों नहीं अपनाते? हम हाथ से बने काम को क्यों नहीं खरीदते, ताकि जो हाथ से काम करके बेच रहा है वो अपने परिवार को पाल सके। ये गांव है लेखक के मामा का, और उसके मामा के गांव में जितने लोग होते हैं बच्चा उन सबको मामा ही बुलाता है। लेकिन वहां पर एक होते हैं बदलू काका। सब लोग बदलू को काका बोलते हैं, इसलिए वो बच्चा यानी कि लेखक भी बदलू को काका कहना शुरू हो जाता है। बदलू और लेखक के बीच काफी प्रेम का संबंध रहा। बदलू अपने घर उसे बुलाकर, लेखक को बुलाकर काफी चीजें खिलाता है, कभी आम, कभी मिलाई, और कभी कभी लाख की चूड़ियों की जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, गोलियां, वो दे देता है। हमारे पास जो नहीं होता हम उसे अपनाना चाहते हैं। लेखक शहर में पढ़ता है, शहर में महंगे महंगे खिलौने मिलते हैं, लेकिन शहर में छोटी छोटी सस्ती लाख की गोलियां नहीं मिलती। यही उसका शो ऑफ है, दिखावा है कि वो शहर जाकर इन सब अपने दोस्तों को ललचाता है कि मेरे पास लाख की गोलियां हैं। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता है। लाख भी रेशम के कीड़े की तरह रेशम जैसे बनता है, उसी तरह से लाख बनता है। लाख से चूड़ियां बनाना बहुत मुश्किल काम है। पहले लाख को गर्म किया जाता है, उसे पिघलाया जाता है, आकार दिया जाता है, ठंडा होने पर उस पर रंग किया जाता है। लाख की चूड़ियां आजकल हम लोग नहीं पहनते क्योंकि उनका वजन बहुत होता है, इसीलिए लाख का काम भी आजकल कम होता जा रहा है। लाख की चूड़ियों को बनाना जोखिम से भरा काम है। जब आप खाना बनाते हैं तो एक गरम तेल की छींट भी कितना दर्द देती है। यहाँ पर तो गरम गरम लाख को एक चिमटे से निकालकर दूसरे जगह डाला जाता है। सच में मजदूर अपनी आंखों और अपनी पूरे शरीर की सुरक्षा को खतरे में डालकर लाख की खूबसूरत चूड़ियां बनाते हैं। बदलू लाख की चूड़ियों को बेचता कभी नहीं था, सिर्फ उनकी बदलू लाख की चूड़ियों को बेचा नहीं करता था, वो उनके बदले में सामान लिया करता था। जब आप किसी सामान के बदले में सामान लेते हैं तो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। प्राचीन काल में बहुत ज्यादा प्रचलित था, ये अभी भी है। अभी भी आपने कभी कभी बचपन में कोई सामान देते हैं, उसके बदले में कुछ और सामान ले लेते हैं। लेकिन तभी ऑफिशियली यानी कि बहुत ज्यादा उसकी मान्यता थी कि आपने 1 किलो सेब दिए तो बदले में आपने आधा किलो अमरूद ले लिए। बराबर कीमत की मात्रा का सामान जब आप लेते हैं किसी सामान के बदले में तो उसे वस्तु विनिमय, गुड्स एक्सचेंज कहा जाता है। बदलू को सिर्फ एक ही बार होता था जब वो अपनी मनमाना इनाम लेता था। वो समय होता था किसी लड़की की शादी। शादी के समय जो लड़की चूड़ी पहनती है वो बहुत विशेष होती है, उसे सुहाग की चूड़ियां बोलते हैं। लेखक उन चूड़ियों को बहुत मन से बनाता था और उन चूड़ियों के बदले में अच्छा खासा इनाम लेता था, अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े, खाना, अनाज और कभी कभी कोई महंगा सामान भी, और लोग उसे खुशी से दे देते थे। एक बार एक इंसान ने उसे देने से मना किया और बदलू ने नाराज होकर अपनी चूड़ियां अपने पास ही रख ली। ये था बदलू के दिल में अपनी लाख की चूड़ियों के लिए सम्मान, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी काम के लिए। बदलू को नफरत थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियां सुंदर, सस्ती और हल्की होती हैं। फिर बदलू को क्यों गुस्सा आती थी कांच की चूड़ियां देखकर? सीधी सी बात है, कांच की चूड़ियां अगर औरतें पहनेंगी तो लाख की चूड़ियां नहीं बिकेंगी, और अगर लाख की चूड़ियां नहीं बिकेंगी तो बदलू और उसका परिवार भूखा मर जाएगा। बदलू ने कोई और काम करना सीखा ही नहीं था, उसे सिर्फ एक ही काम आता था, लाख की चूड़ियां बनाना। दूसरा ये भी कारण था कि अगर औरतें लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो कांच टूटने से उनके हाथ में चोट लग सकती है। समय के साथ आदतें, हमारी सोच, सब कुछ बदल जाता है। यही हुआ बदलू के गांव में। काफी सालों के बाद जब लेखक बड़ा होकर अपने गांव आया तो उसने देखा बदलू बहुत बीमार है, बहुत कमजोर है। वो मिलने गया, पता चला कि उसने लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया है। अब वो ऑलमोस्ट भूखा मर रहा है, बहुत कमजोर हो चुका है। बुढ़ापे के बहुत सारी बीमारियां, रोग उसको लग चुके हैं। उसको समझ में नहीं आया लेखक को वो कैसे अपनी प्रतिक्रिया दे। कांच बहुत जल्दी टूट जाता है और लाख मुश्किल से टूटता है। लाख की चूड़ियां बनाते बनाते बदलू भी लाख बन चुका था, यानी कि वो अपने जो उसूल थे, जो अपने नियम थे, उनको तोड़ने के लिए अपने दिल को राजी नहीं कर पा रहा था। वो एक चट्टान की तरह खड़ा था, जबकि झुकने में ही उसकी जीत थी।
बदलू ने कभी कांच की चूड़ियां पहनने की वकीलियत नहीं करी, इसीलिए वो कभी कांच नहीं बन पाया जो जल्दी टूट जाए। वो अपने नियमों पे बना रहा कि बनाऊंगा तो लाख की चूड़ियां बनाऊंगा, वरना कोई और काम नहीं करूंगा। ये एक किसी व्यक्ति की एक व्यक्तिगत सोच हो सकती है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर हमें इस पाठ से समझना होगा कि जब लोग मशीन से सामान बनाने लगे हैं, क्योंकि वो सुंदर और सस्ते होते हैं, हाथ से बने सामान जरूर महंगे होंगे, क्योंकि हाथ से बनाने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। ये कोई नहीं सोचना चाहता कि सच में किसी के हाथ की मेहनत से न सिर्फ एक परिवार पलता है, बल्कि भारत की संस्कृति भी जिंदा रहती है। आज जब मोदी जी लोकल वोकल के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी जो स्थानीय चीजें हैं हम उनको विकसित करें ताकि देश आत्मनिर्भर हो सके। हमें इस स्थिति में खराब सामान जो विदेशों से हम उनकी शर्तों पर लेते हैं, हमें बंद करना होगा। हमें अपने हाथों को अपना भगवान खुदा मालिक बनाना होगा, ताकि देश का कोई भी नागरिक बिना काम के ना रहे, बिना सम्मान के ना रहे। धन्यवाद।